हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। फर्स्ट पार्ट में हमने मैनेजमेंट और मैनेजमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स को कवर किया था। आज हम ऑब्जेक्टिव को कवर करेंगे। सबसे पहला, ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट से आप क्या समझते हैं? ऑब्जेक्टिव क्या होता है? ऑब्जेक्टिव से हमें पता चलता है कि किसी भी कंपनी का जो भी एंड रिज़ल्ट होता है, जो भी कोई कंपनी एंड रिज़ल्ट चाहती है अपना, वही उसका ऑब्जेक्टिव होता है। जैसे इसमें लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, ऑब्जेक्टिव आर द एंड टूवर्ड विच द एक्टिविटीज़ ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन आर डायरेक्टेड। कोई भी कंपनी जो भी अपना एंड रिजल्ट सोच के चलती है, वही उस ऑर्गेनाइजेशन का एक क्या होता है? ऑब्जेक्टिव होता है। नॉर्मली मैं अपने लैंग्वेज में आपको समझाना चाह रही हूँ। अब आपको ये पता होना चाहिए ऑब्जेक्टिव कितने होते हैं मैनेजमेंट के। मैनेजमेंट के 3 ऑब्जेक्टिव होते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव होता है, सेकंड आपका सोशल ऑब्जेक्टिव होता है, एंड थर्ड आपका पर्सनल ऑब्जेक्टिव होता है। अब हम तीनों ऑब्जेक्टिव को सिंपली पढ़ेंगे कि कौन कौन सा ऑब्जेक्टिव क्या होता है हमारा। देखिए, फर्स्ट हमारा होता है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव होता है किसी भी कंपनी के लिए ये तीनों पॉइंट बहुत ज़रूरी होते हैं जब भी उनका ऑब्जेक्टिव होता है सर्वाइव करना, प्रॉफिट कमाना और ग्रोथ करना। सबसे पहला, अगर कोई भी कंपनी आपकी मार्केट में आ रही है तो उसका मेन मोटिव होता है कि वो सर्वाइव करे। कोई भी कंपनी मार्केट में आ रही है तो ये सोच के नहीं आती है कि उसे 3 मंथ्स के लिए रहना है या पूरा 1 साल कवर करना है। वो ये सोच के चलती है उसे बहुत लॉन्ग टाइम पीरियड तक उसको मार्केट में बने रहना है। तो उसके लिए कंपनी क्या करेगी? पहले अपनी सिर्फ कॉस्ट को कवर करेगी, प्रॉफिट को नहीं सोचेगी। सिर्फ वो ये सोचेगी जितना वो पैसा लगा रहा है उतना वो कस्टमर से कवर कर ले, इससे ज़्यादा ना, इससे ज़्यादा कम। तो वो सर्वाइव कर पाएगी। सर्वाइव करने के बाद क्या होगा? जब कंपनी बहुत ज़्यादा सर्वाइव कर पाएगी, लोग उसे जानने लगेंगे, लोग उनका प्रोडक्ट खरीदने लगेंगे, देन कंपनी के माइंड में आएगा कि वो अपना प्रॉफिट को देखिए। अब प्रॉफिट भी सबसे मेन रोल प्ले करता है हमारा बिजनेस के अंदर। आप देख सकते हैं, कोई भी है, कुछ भी बिजनेस स्टार्ट करें, नॉर्मली सबका होता है कि प्रॉफिट कमाना। नेक्स्ट होता है स्टेप प्रॉफिट। जब कंपनी प्रॉफिट कमाने लग जाएगी, प्रॉफिट हमारा एक बहुत ज़्यादा रिस्क टेकिंग होता है। कभी भी कुछ भी करने के लिए हम रिस्क लेना पड़ता है। अगर हम कहीं 10 रुपये भी इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वहाँ पे हम रिस्क से ही करेंगे कि हमें 10 की जगह 20 मिलेंगे, या कुछ भी हम कर रहे हैं तो प्रॉफिट हमें एक रिवॉर्ड की फॉर्म में मिलता है। तो ऐसे ही कंपनी के साथ होता है। कंपनी क्या करती है? इन्वेस्ट करती है, देन उससे रिवॉर्ड में जो मिलता है वो प्रॉफिट मिलता है। और ज़रूरी नहीं है कि कंपनी को प्रॉफिट ही होगा, कभी कभी कंपनी को लॉस भी होता है, तो कंपनी को रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। नेक्स्ट आता है हमारा ग्रोथ। थर्ड हमारा होता है ग्रोथ। ग्रोथ हमारा बहुत इम्पोर्टेंट है एक कंपनी के लिए। जब कंपनी सर्वाइव कर पा रही है और प्रॉफिट अर्न कर पा रही है, देन थर्ड उसका मेन मोटिव होगा कि वो ग्रोथ करे। किसी भी कंपनी की ग्रोथ को हम किसी भी कंपनी की सक्सेस से डिफाइन कर सकते हैं कि किसी भी कंपनी की सक्सेस जो है उसकी ग्रोथ को बताती है कि किसी कंपनी की कितनी ब्रांचेज हैं, कितने लोग वहाँ काम कर रहे हैं, कैसा उनका प्रोडक्ट है, कितने लोग उस प्रोडक्ट को परचेज कर रहे हैं। तो वो सब आपको ग्रोथ, आप उससे उसकी ग्रोथ को दिखा सकते हैं। नेक्स्ट आगे हम पढ़ेंगे आपका सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल ऑब्जेक्टिव्स वर्ड से ही आपको समझ में आ रहा है, सोशल वर्ड आपको क्या कह रहा है? सोसाइटी से रिगार्डिंग कुछ बात कहेगा। तो सोशल ऑब्जेक्टिव में आप देख सकते हैं कि सोशल ऑब्जेक्टिव हमारा होता है कि कोई भी बिजनेसमैन अगर अपना बिजनेस चला रहा है तो वो सोसाइटी को कुछ ना कुछ प्रॉमिस करेगा कि वो उनकी डिमांड को कुछ ना कुछ फुलफिल करेगा, क्योंकि वो सोसाइटी का पार्ट है। वो सोसाइटी की रिसोर्सेज को यूज़ कर रहा है। एम्प्लॉयज़ वहाँ वर्क कर रहे हैं, सोसाइटी के हैं, लैंड जो है वो सोसाइटी की है, सब कुछ वो सोसाइटी का ले रहा है, तो वो कुछ ना कुछ तो सोसाइटी के लिए करना होगा। तो एक बिजनेसमैन हो, कोई भी कंपनी हो, उनका मेन मोटिव उनका ये होता है कि वो क्वालिटी प्रोडक्ट रीजनेबल प्राइस में उन्हें प्रोवाइड कराएं, अच्छा प्रोडक्ट प्रोवाइड कराएं और कम प्राइस पे लोगों को प्रोवाइड कराएं, और जो भी वहाँ सराउंडिंग एक्टिविटीज़ है उनमें कंट्रीब्यूट करें, और इकोनॉमी वेल्थ जो होती है वहाँ की, उसमें भी अपना कंट्रीब्यूशन दिखाएं। बहुत से ऑब्जेक्टिव है सोशल ऑब्जेक्टिव में। एक ये भी होता है कि जो कंपनी है वो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराए, वीकर सेक्शन को वो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराएं। और जैसे हमारे कम्युनिटी में हमारे फंक्शन वगैरह होते रहते हैं तो उसमें फाइनेंशियल सपोर्ट भी करे। कभी कभी क्या होता है, कुछ कंपनियां क्या करती हैं, मेडिकल कैंप वगैरह भी ऑर्गेनाइज कराती हैं जिससे कि सोसाइटी की हेल्प हो सके।
और हमारे इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट को ही यूज़ करें, कुछ इन्वायरमेंट को पॉल्यूट ना करें, ऐसे प्रोडक्ट बनाएं जिससे इन्वायरमेंट पॉल्यूट ना हो, हमारी सोसाइटी के लिए हार्मफुल ना हो। ज़्यादातर हमारे यहाँ पे जैसे पॉली बैग्स जो होते हैं जिसमें हम सामान लेके आते हैं, वो पेपर बैग यूज़ करें, उसे पेपर बैग में यूज़ करें तो हमारा इन्वायरमेंट पॉल्यूट नहीं होगा। पॉलीथीन से ज़्यादा होता है, अच्छा होता है वो, तो पेपर बैग का यूज़ करना चाहिए। तो सोसाइटी के लिए सब कुछ सोच के चलना होगा एक बिजनेसमैन को कि वो उस वहाँ का पार्ट है और उसको उनके लिए ये सब करना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो उनकी डिमांड को फुलफ़िल कर पाएगा तो ही वो अच्छे से ग्रो कर सकता है और अच्छे से वहाँ पे सर्वाइव कर सकता है। सब कुछ तभी डिपेंड करता है। अदरवाइज़ सोच के देखिए, अगर हम क्वालिटी का प्रोडक्ट प्रोवाइड नहीं कराएंगे और हाई रेट पे उसे बेचने लग जाएंगे तो कस्टमर उसको खरीदेंगे ही नहीं, क्योंकि कस्टमर को पता है क्वालिटी कैसी चीज़ है। क्वालिटी को देख के बता देंगे कि वो कितने की है, वो कितने की नहीं है। तो कस्टमर को क्वालिटी का प्रोडक्ट चाहिए और रीज़नेबल प्राइस में चाहिए। नेक्स्ट आप देख सकते हैं पर्सनल ऑब्जेक्टिव। पर्सनल ऑब्जेक्टिव क्या होता है? पर्सनल ऑब्जेक्टिव आपका बहुत इंपॉर्टेंट होता है ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट के अंदर। एक पर्सनल ऑब्जेक्टिव और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव आपका रिलेट करता है एक दूसरे से, क्योंकि पर्सनल ऑब्जेक्टिव एक कंपनी जो है उसे ध्यान रखना होता है कि उसके एम्प्लॉय के ऑब्जेक्टिव के लिए अगर उसका ऑब्जेक्टिव फुलफिल होगा तो वो मोटिवेटेड रहेगा, वो अपने वर्क को अच्छे से करेगा। अदरवाइज़ वो मोटिवेटेड भी नहीं होगा, वो अपने वर्क को अच्छे से भी नहीं करेगा। और अगर एम्प्लॉय वर्क अच्छे से नहीं करेंगे तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट भी नहीं हो सकता, क्योंकि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो पूरा मैनेजमेंट, मैंने आपको मैनेजमेंट में पढ़ाया था कि जो मैनेजमेंट है वो सिर्फ एक बंदे का रोल नहीं होता है, वो पूरे ग्रुप का होता है। अगर कुछ भी गड़बड़ होगी तो सारा सब कुछ खराब हो जाएगा। अगर एम्प्लॉय अच्छे से काम नहीं करेंगे तो रिजल्ट भी अच्छे से नहीं मिल पाएगा। तो एक मैनेजमेंट को ये सोचना चाहिए कि वो पर्सनल ऑब्जेक्टिव को फुलफिल कर सके एम्प्लॉयज़ के। वो कैसे कर सकते हैं? आप नॉर्मली सोच सकते हैं, नॉर्मली आप कहीं जॉब करते हैं, आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए कि आपकी जो सैलरी है वो अच्छी हो, सिंपल। मैं आपको सिर्फ इतना कहूँगी, आप जब भी बिज़नेस पढ़ें तो आप अपने रियल लाइफ से कनेक्ट करके पढ़ें, क्योंकि जब सिर्फ आप अपने आप के रह के सोचोगे तो आपको बिज़नेस में कोई भी डिफ़िकल्टीज़ नहीं लगेगी। आप ये सोचिए, सिर्फ आप उस जगह पे हैं तो आप क्या करेंगे? नॉर्मल सी पर्सनल ऑब्जेक्टिव हम अपना सोच के चलते हैं। हम चाहेंगे ऑफकोर्स हमारी सैलरी अच्छी हो, नॉर्मल सी बात है। जब हमारी सैलरी भी अच्छी होगी तो हम सोचेंगे हमारा पर्सनली कुछ ना कुछ ग्रोथ होता रहे, कुछ ना कुछ इंसेंटिव हमें मिलता रहे। जब हमारा ये भी कंप्लीट हो जाएगा तो हमारे मन में आएगा कि हाँ, जो हमारा ग्रुप है उसमें हमारी रिस्पेक्ट बने। सिंपल सी बात है। जब हम स्कूल में भी जाते हैं तो हम सोचते हैं कि जो हमारा ग्रुप है उसमें हमारी रिस्पेक्ट होनी चाहिए। ऐसे ही हम जहाँ कहाँ भी जॉब करेंगे तो वहाँ भी हम ये सोचेंगे कि हमारी रिस्पेक्ट बने, लोग हमारी रिस्पेक्ट करें। ऐसे ही जब हमारी रिस्पेक्ट हमारे ग्रुप में बननी स्टार्ट हो जाएगी तो हम सोचेंगे कि हमारी सोसाइटी में भी हमारी रिस्पेक्ट बने। सोसाइटी में हमारी रिस्पेक्ट होगी तो देन हम सोचेंगे जो भी हमारा कंडीशन है, गुड और हेल्थी वर्किंग कंडीशन हमें प्रोवाइड कराई जाए। जहाँ भी हम वर्क कर रहे हैं वो हमारे लिए हेल्दी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो हमारे लिए हार्मफुल हो। बहुत सा वर्क ऐसे होते हैं जहाँ हमारे लिए हार्मफुल होता है, बट हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारे लिए वो हेल्दी होना चाहिए। तो हमने आज पढ़े 3 ऑब्जेक्टिव: ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, पर्सनल ऑब्जेक्टिव एंड सोशल ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपके 3 पार्ट आते हैं: सर्वाइव करते हैं, ग्रोथ करते हैं, प्रॉफिट कमाते हैं। और नेक्स्ट सोशल ऑब्जेक्टिव में सोसाइटी के लिए करना होता है सब कुछ, एंड पर्सनल ऑब्जेक्टिव में पर्सनली हमें अपने एम्प्लॉय के लिए करना होता है। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए सिर्फ इतना ही। लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।